नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हर गतिविधि पर होगी तीसरी आंख की नजर। दुर्ग में लगाए जाएंगे नए 642 सीसीटीवी कैमरे। जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए पुलिस प्रशासन ने निगरानी के स्तर पर बड़ा कदम उठाया है। पूरे दुर्ग जिले को सीसीटीवी कैमरों के मजबूत जाल से जोड़ा जा रहा है ताकि अपराधियों की हर गतिविधि पर चौकसी रखी जा सके। बता दें कि इस दिशा में अब तक जिले भर में 175 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। राज्य स्तरीय उद्यमी सम्मेलन आज रायपुर में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन होंगे शामिल। राज्य स्तरीय उद्यमी सम्मेलन का आयोजन आज 26 जुलाई को रायपुर में किया जा रहा है। लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ और उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ये सम्मेलन और वार्षिक बैठक स्थानीय जेल रोड स्थित होटल सेलिब्रेशन में दोपहर 2:30 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में राज्य भर के उद्यमी शामिल होंगे। राज्य स्तरीय उद्यमी सम्मेलन व वार्षिक बैठक में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रमेश बैस को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग। दीपक बैज ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता व 7 बार के सांसद और 3 राज्यों के राज्यपाल रहे रमेश बैस को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने की है। दीपक बैज ने इस मांग को लेकर पीएम मोदी को पत्र भी लिखा। बता दें कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद ये पद रिक्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय लेन देन और निवेश को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत अब शेयर प्रतिभूतियां, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स को सरकारी कर्मचारियों की चल संपत्ति की श्रेणी में गिना जाएगा। इस संशोधन के बाद यदि कोई कर्मचारी स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर इन निवेश माध्यमों में लेन देन करता है तो उन्हें नियत प्राधिकारी को जानकारी देना आवश्यक होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने आधुनिक एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। ग्रामीण इलाकों को मिलेगा आपातकालीन स्वास्थ्य लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के ग्राम बगिया स्थित कैंप कार्यालय परिसर से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से प्रदत्त है, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम सहित अन्य उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। 900 पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप। बेरोजगार युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। विभिन्न विभागों में 900 पदों पर भर्ती होनी है। इसे लेकर जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से आगामी 28 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा नकल रोकने के लिए जैमर का इस्तेमाल। कोंडागांव के 18 सेंटर में 4620 कैंडिडेट्स देंगे एग्जाम। कोंडागांव में 27 जुलाई को होने वाली व्यापम आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रवार को कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने अधिकारियों के साथ बैठक की और नकल रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी परीक्षा सेंटर पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, मोबाइल जैमर और उड़न दस्ते तैनात किए जाएंगे। सीजीएमएससी की दवाइयों को अस्पतालों में पहुंचाने वाले लगभग 70 वाहन अब अत्याधुनिक जीपीएस से हैं लैस। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य में दवाइयों की गुणवत्तापूर्ण सप्लाई के लिए विधानसभा में ये घोषणा की थी कि सभी वाहनों को जीपीएस से लैस किया जाएगा ताकि उनकी सही लोकेशन और समय का पता हमेशा चलता रहे। स्वास्थ्य मंत्री की इस घोषणा पर अमल करते हुए सीजीएमएससी ने लगभग 70 वाहनों में अत्याधुनिक जीपीएस लगाया है। अवैध शराब पर सारंगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 110 लीटर महुआ शराब जब्त। पुलिस अधीक्षक सारंगढ़ आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सारंगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के निरीक्षक कामिल हक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम फरसवानी में दबिश देकर 110 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त की। सोसाइटी में कमी और बाजार में दुगने दम पर मिल रहा खाद। पूर्व विधायक ने घेरा सांसद कार्यालय। जिले की सोसाइटी में खाद की कमी बनी हुई है और खुले बाजार में किसानों को लगभग दुगने दाम पर खाद लेने की मजबूरी हो रही है। इस मामले को लेकर खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक छन्नी साहू ने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय किसानों के साथ सांसद कार्यालय का घेराव किया।
अगले 48 घंटे छत्तीसगढ़ के लिए भारी, 6 जिलों में रेड अलर्ट, 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों में बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने अब आगामी 48 घंटों के लिए प्रदेश के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सक्ती जिले में हो रहे अवैध पत्थर उत्खनन पर जताई सख्ती, खनन सचिव से मांगा हलफनामा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सक्ती जिले के नंदेली गांव में शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध पत्थर उत्खनन के मामले को गंभीरता से लेते हुए खनन विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। ये कार्यवाही जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसे याचिकाकर्ता खोल बाहरा ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा के माध्यम से दायर किया था। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली रायपुर में ईडी का एक्शन, शराब व होटल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी। छत्तीसगढ़ में सामने आए 3200 करोड़ रुपए के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और रायपुर में एक नामी शराब और होटल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तब सामने आई जब हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को इस केस में गिरफ्तार किया था। रायपुर से राजिम तक चलेंगी 3 मेमू ट्रेन, अगले सप्ताह से यात्रियों को मिल सकती है सुविधा। अब यात्री सीधे रायपुर से अभनपुर होते हुए सीधे राजिम तक ट्रेन से सफर कर पाएंगे। रेलवे बोर्ड ने रायपुर राजिम मेमू को मंजूरी दी है। इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और आगामी सप्ताह से ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। तय नियमों के तहत हो नर्सिंग होम या क्लिनिकल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई, एसडीएम ने नियम विपरीत कर दी है कार्रवाई। नर्सिंग होम व क्लिनिकल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने जरूरी गाइडलाइन जारी की। सरायपाली में संचालित मैट्री केयर हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी सेंटर को महासमुंद एसडीएम ने सील बंद कर दिया था। इसके खिलाफ संचालक शिवाशीष बेहरा ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी व अभ्युदय त्रिपाठी के माध्यम से याचिका दायर की थी। उत्कृष्ट यात्री सेवा में रायपुर एयरपोर्ट का 8वां स्थान, यात्रियों के फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को उत्कृष्ट यात्री सेवा और सर्विस क्वालिटी के लिए देश भर में 8वां स्थान मिला। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर रायपुर को ईस्टर्न रीजन में दूसरा स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर कोलकाता एयरपोर्ट को रखा गया। जवानों की कलाई पर सजेगी छत्तीसगढ़ की राखी, बेमेतरा की बहनों ने सैनिकों के नाम भेजी 6000 राखियां। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जहां हर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की तैयारी में है, जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और स्वयं सहायता समूहों की हजारों महिलाओं ने एक अनोखा और प्रेरणादायी कार्य किया। उन्होंने देश की सीमाओं पर तैनात 6000 से अधिक वीर जवानों के लिए राखियां भेजी। 1000 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया, निकायों में होगा एनर्जी ऑडिट। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को पत्र जारी कर निर्देशित किया कि एनर्जी ऑडिट के लिए उक्त संस्था का चयन किया गया है, इसलिए संस्था को एनर्जी के ऑडिट के लिए सहयोग प्रदान करें। जानकारी के अनुसार सभी निकायों को मिलाकर बिजली बिल 1000 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। ऑडिट करने वाली एजेंसी निकायों के भवनों, स्ट्रीट लाइट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बोरवेल की बिजली खपत का विश्लेषण करेगी।